नाहर जी, थोड़ी देर और रुक जाइए। ये साफा बांध दीजिए। क्या है कि हम रूही जी के लिए ना एकदम हैंडसम लगना चाहते हैं। बांध दीजिए। एक सेकंड, मुझे सब नहीं आता। ठीक है, खुद कर लो। अरे नाहर जी, इंटरनेट का जमाना है। हाँ, इंटरनेट के जमाने में इंसान कुछ भी कर सकता है। इंटरनेट पे सब मिलता है, तो उस पे देख के ये साफा बांध दीजिए ना प्लीज। दीजिए ना। बांध दीजिए। बस एक बार रूही जी से हमारी शादी हो जाए, उसके बाद बताता हूं मैं इस आदमी को। लाल किशोर, क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं दादी जी, वो नाहर जी ने हमारा साफा जला दिया। ये देखिए, देखिए ना ये। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कब इसका दिमाग फिर जाए। लाल किशोर, कोई बात नहीं, साफा जला दिया ना, कोई बात नहीं। सोनी के पास है ना एक और साफे का कपड़ा है। हाँ, नया कपड़ा है एक और, तुम जाके उससे ले लो और साफा बनवा लो, है ना। पंडित जी आती होगी, जल्दी जाओ। जी दादी, ओके। जल्द से जल्द ये रूही और लाल किशोर की शादी करवानी होगी, ताकि दोनों इस घर से जल्दी निकल जाए। मैं अब इस लाल किशोर को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, वैसे तो ये सब कुछ एक नाटक है, लेकिन रूही को दुल्हन की तरह तो तैयार होना ही है। इसलिए मैं रूही के लिए शादी का जोड़ा लेकर आई हूँ। आप एक बार देख लीजिए। सब इस शादी को नकली शादी समझ रहे हैं, लेकिन उस लाल किशोर से तो मैं पंगा ले नहीं सकती। अगर शादी को मैंने बीच में रोका तो पता चला कि उसने मुझे भी अपनी माँ की तरह पुतला बना दिया। देखिए ना माँ जी। सोनी, रूही को ये जोड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा करो। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? क्यों करना है ये सब? सोनी, जितना बोल रही हूँ ना उतना करो बस। जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। रूही किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देगी, इसलिए मुझे ये करना जरूरी है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दादी, आप मेरे और नाहर जी की शादी का जोड़ा क्यों लेकर आई हैं? रूही, अब शादी के नाटक पे बेवजह खर्चा करने का क्या फायदा? इसीलिए नया जोड़ा लेने से तो अच्छा है ना कि तुम यही जोड़ा पहन लो। नहीं दादी, ये मेरे लिए सिर्फ एक शादी का जोड़ा नहीं है, बल्कि मेरे और नाहर जी के रिश्ते की निशानी है, हमारे 7 जन्मों के साथ की कहानी है। दादी, ये जोड़ा मेरे लिए बहुत खास है। ओ ख्वाबों की परी, कौन सी असलियत में शादी होने जा रही है? बस 15-20 मिनट की तो बात है, तो पहन लो ना चुपचाप, क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम क्यों हर छोटी बात पे नौटंकी करना शुरू कर देती हो? और वैसे भी ये जो भी नाटक कर रहे हैं ना, वो नाहर के भले के लिए ही कर रहे हैं, भूलो मत। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। एक हादसे ने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, पर खैर, अभी फिलहाल मुझे उस लाल किशोर से छुटकारा पाना है और ये नाटक जल्दी से जल्दी खत्म करना है। काट दो जी।
मैं ये खेल अपने लिए नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के भलाई के लिए खेल रही हूँ, क्योंकि मैं नार्स के लिए एक ऐसी याद बन गई हूँ जो ना तो पूरी हो पा रही है और ना ही मिट पा रही है। खाटू जी, उनका दिल मुझे पहचानना चाहता है पर उनका दिमाग मुझे पहचान नहीं पा रहा है और ये संघर्ष उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जज्बात उनके लिए जहर साबित हो सकते हैं और इसीलिए मैं नहार जी के सामने ये झूठा नाटक कर रही हूँ कि मैं किसी और की हो गई ताकि वो मुझे भूल जाए और उनके रूह को सुकून मिल पाए। खाटू जी, एक सुहागन के लिए अपने पति के होते हुए किसी और इंसान से शादी का नाटक करना आसान नहीं है, पर मैं क्या करूं? नहार जी को जो मुझसे लगाव है उस लगाव से उन्हें बार बार चोट लग रही है, इसीलिए उन्हें मेरी अधूरी यादों से आजाद करने के लिए ये कदम मुझे उठाना पड़ रहा है। पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक आस है, एक विश्वास है आप पर कि जैसे आपने हमें जोड़ा था वैसे ही आप हमारे रिश्ते को भी संभाल लेंगे। प्लीज खाटू जी, मेरे नहार जी को सुकून दे दीजिए। काश इस मंडप में आज लाल किशोर की जगह मेरे नहार जी होते। ये पिन कैसे अटक गई? पता नहीं पिन कहाँ अटक गई है। क्या करूं, कैसे निकालूं? अवनी दीदी को बुला लेती हूँ। अवनी दीदी, अवनी दीदी। क्या हुआ रूही? ये सेफ्टी पिन अटक गई थी। मैं ठीक कर लूंगी। अब एक सेकंड, मुझे वो अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं मदद कर दूं। ओह, तुम्हें चोट लग सकती है। ये पिन धागे में फंस गई है, इसे काटना पड़ेगा।
कैची ओ, इसमें तो कैची है ही नहीं। फंस गई थी। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगा दूं, क्योंकि वापस चुप जाएगी। यूं ही चलते चलते राह में मिल गया कोई यहाँ, ऐसी महकी सांसों में बहका बहका दिल मेरा, तेरी ये सांसें जादू चला दे, दिल बोले फिर से पास आओ ना, पास आओ ना। बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के दुल्हन बनाकर मंडप में कैसे भेज सकते हैं आप नाहर जी? प्लीज हमारे रिश्ते को याद कीजिए। एक सेकंड। अब तुम्हें किसी की नजर ना लगे।
जी, हम कैसे लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आप हमारी होने वाली बीवी के साथ एक कमरे में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो सेफ्टी पिन। कैसे बात कर रहे हैं आप भूल जाते हैं क्या? ये सब सिर्फ एक नाटक है। रूही जी, आपके लिए नाटक होगा, लेकिन मेरी माँ तो बहू का इंतजार कर रही है। हाँ, एक्सक्यूज मी। नार जी, हम होने वाले दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बस एक फोटो प्लीज। हैं? प्लीज। रोहित, तुम्हारे चेहरे पे लाइटिंग सही नहीं है, अंधेरा सा लग रहा है। हल्का सा लेफ्ट। नहीं, अभी भी लाइटिंग सही नहीं है, और हल्का सा लेफ्ट। हल्का सा और थोड़ा सा। हाँ, ये परफेक्ट है। डन। लाइए हम अपनी माई को भेज देते हैं। अरे, इस फोटो में रोहित जी तो है ही नहीं। चश्मा उतार कर देखिए। अच्छा, चश्मा उतार कर देखेंगे तो दिखेगी फोटो। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है मुझे। नहाशी को मेरा और लाल किशोर का रिश्ता खटक रहा है, जलन भी हो रही है, पर नहाशी को हमारा रिश्ता याद क्यों नहीं आ रहा है? खाटू जी प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए। रूही, अरे वाह रूही, आज तो तुम अपनी असली शादी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। रूही, हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले और ये नाटक कामयाब रहे, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए खाटू श्याम जी के प्रसाद की खीर लाई हूँ। खा लो। नहीं दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। अरे वैसे प्रसाद को मना नहीं करते, लो खा लो। इस खीर को खाते ही रूही का दिमाग सुन पड़ जाएगा, वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगी और इसकी शादी भी बिना किसी फसाद के लाल किशोर के साथ हो जाएगी। रूही जी, आप यहाँ पे हैं? हम आपको पूरे घर में ढूंढा है। क्यों? अरे हमारी माई फोन पे बात करना चाहती है रूही जी से। बात क्यों करनी है रूही से? क्योंकि वो अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद देना चाहती हैं। रूही जी, फोन पे बात कर लीजिए ना प्लीज। अगर रूही को इसकी माँ के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, रूही को अभी परेशान मत करो ना। देखो, शादी करके घर पे आएगी ना तो फिर बहुत सारी बातें करना है ना। अभी मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारी माई से। हाँ ठीक है दादी जी, ये भी ठीक रहेगा। चलिए। भाभी, अब ये सब छोड़िए, अभी खीर बाद में खाना। वहाँ जूही भाभी कब से कॉल कर रही है। मुझे सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा है इस नाटक के बारे में उन्हें क्या कहूँ। अब चलिए उनसे बात करिए, उन्हें संभालिए। आइए। पंडित जी, सुनिए, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट मंत्र बोल देना। मंगलसूत्र, सिंदूर और फेरे अच्छे से करवा लेना, जल्दी जल्दी, ठीक है? बस अब आज के बाद इस रूही की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे। शादी होते ही हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नाहर, कहाँ जा रहे हो? वो दादी, मेरा दम घुट रहा है, मैं थोड़ा खुली हवा में जा रहा हूँ बैठने, बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ भी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा ना। रुक जाओ ना, थोड़ी देर की तो बात है,
थोड़ी देर बैठो, शादी शादी फिर देख लो ना, उसके बाद चले जाना। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अवनी, जी दादी। नहार के लिए पानी लेकर आओ। जी दादी। माँ, अब नार को क्यों रोक रही हैं? उसे जाने दीजिए। दादा कैसे जाने दो उसे? ये सब कुछ हम उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। जब तक वो रूही की शादी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, वो ऐसे ही पागलों की तरह रूही के पीछे भागता रहेगा। ओम अग्नि देवताभ्यम नमो नमः। चलिए अब वर वधू को बुलाइए। ये लाल किशोर कहाँ रह गया? शादी के लिए तो इतना उतावला हो रहा था, अब कहाँ है? दादी, दूल्हा आ गया। पंडित जी, किस पे बैठना है? इस पे किस पे? यहाँ यहाँ। इस पे? ओके। वधू को बुलाइए। पता नहीं इस रूही ने वो खीर खाई भी है कि नहीं, जाकर देखती हूँ। ये रूही तो पूरी खीर चट कर गई। चलो अच्छा है, अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद रूही भी नहीं। ओम अग्नि देवताभ्यम नमो नमः। चलिए अब वर वधू को बुलाइए। ये लाल किशोर कहाँ रह गया? शादी के लिए तो इतना उतावला हो रहा था, अब कहाँ है? दादी, दूल्हा आ गया। पंडित जी, किस पे बैठना है? इस पे किस पे? यहाँ यहाँ। इस पे? ओके। वधू को बुलाइए। पता नहीं इस रूही ने वो खीर खाई भी है कि नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये रूही तो पूरी खीर चट कर गई। चलो अच्छा, अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद रूही भी नहीं। भाभी आराम से। लगता है दवाई का असर हो रहा है, तभी तो इससे चला भी नहीं जा रहा। लो भाई, हाँ लो खाओ। हाँ लो। मैंने ज्यादा नहीं खा रही, मेंटेन कर रही। हाँ वो तो है। पूनम, तुम्हारी बहू कहीं दिख नहीं रही। क्यों? तुम्हें चैन नहीं आ रहा मेरी बहू के बगैर? है अरे सुकून से बैठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, खुल के खी खू कर रहे हैं। तुम्हें बहू चाहिए? वैसे मेरे पोते के साथ मेरी बहू बाहर घूमने के लिए गई है, आ जाएंगे दोनों थोड़ी देर में। वैसे पूनम, पिंकू और पलक की शादी होके इतना साल हो गया, अब तो तुम्हें भी परपोता परपोती देखने की इच्छा होती होगी ना? हाँ बोलो बोलो। अरे भाई नहीं होती इच्छा, और तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि मेरी बहू के बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तुम अपना काम करो यार। अरे यार तुम इतना क्या झल्ला रही हो? मरने से पहले तुम्हें परपोता परपोती नहीं देखना है क्या? हाँ? अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरने लगी? मुझे तो लंबा जीना है और लंबा खेलना है। हाँ, लो भाई लो 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 लो। अरे क्या है, बस बस तुम भी लो। हाँ हाँ मैं ले रही हूँ, पहले बात तो सुनो। अरे सुनो तो पूनम। अरे बोलो भाई। पूनम, आजकल की बहुओं की चालाकी का कोई जवाब नहीं। सास की बातों को अनदेखा करके सिर्फ अपनी मर्जी चलाती हैं। सही बात। अब मेरी बहू को ही देख लो,
मुझसे कहती थी मम्मी जी मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, पर एक दिन मैंने उसे आयुर्वेदिक दवा पीते हुए देख लिया। बाद में पता चला कि मैडम जी का फिगर खराब ना हो, इसके लिए बच्चा ना होने का दवा लेती थी वो। बड़ी चालाक है तुम्हारी बहू तो। हाँ, सच में बड़ी खतरनाक है तुम्हारी बहू तो भाई। सुनो ना, तुम्हारी बहू कौन सी दवाई पीती है? मुझे उसका नाम बताओ जरा। तुम्हें क्या करना है जानकर? अरे भाई बता दोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हम क्या पता मेरी बहू भी वही दवाई पीती हो, तभी उसकी भी बच्चा नहीं हो रहा है। बता तो करूं मैं, तुम्हारा नाम पता होगा तो मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उस दवा का नाम मैसेज कर दूंगी। मैसेज कर देना याद से। हाँ हाँ कर दूंगी, खाने दो अब अभी। आखिर मिल ही गया पलक के बच्चा ना होने का परमानेंट इलाज। हम समझते के दंत से कपलों का जिकाना काला मदरसो विच्छो विनाशो विनायका धूम कहतु गण दक्षो भाल चंद्रो गजानना द्वादश शानी नामानि पच्चिति। पंडित जी इतनी जल्दी मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? भैया अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा? मैडम और 3-4 दिन लगेगा। ये बच्चा न होने वाली दवाई तो मैंने मंगवा ली है, लेकिन इससे पलक को पिलाऊं कैसे? पलक तुम एक काम करो, तुम और पिंकू ना मेरे कमरे में बिस्तर पर सो जाना मेरे, और मैं और तुम्हारे दादू हॉल में सो जाएंगे गद्दे पे। लेकिन दादी जी आपकी कमर का दर्द है बेटा, दर्द का क्या? पहले से बेहतर है। अब इस उम्र में दर्द तो रहेगा, लेकिन फिलहाल ये कमर का दर्द जो है वो खिसक कर कान में आ गया है। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं क्या नहीं हो रहा है। रात रात भर तुम्हारे वही खर्राटों की आवाज से सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अब ऐसा लगता है जैसे दर्द का एक लावा सा कान से बाहर निकल रहा है। इसलिए तुम सो जाओ पिंकू के साथ मेरे कमरे में आराम से पलंग पर, और मैं सो जाऊंगी तुम्हारे दादू के साथ हॉल में गद्दा जमीन पे लगाकर। कोई बात नहीं है, बस कान तो बचे रहेंगे ना मेरे। कराटे और मैं नहीं तो पिंकू जी ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की मुझे कराटे की। तुम्हारे पिंकू जी भला कैसे कह सकते कुछ भी? प्रेम में पगलाए हुए हैं, कान से बहरे, आंख से अंधे, मुंह से गूंगे हो चुके हैं, कहाँ कुछ कह सकेंगे तुम्हारे पिंकू जी भला? मैं कह रही हूँ ना। चुप! तुम क्या खीसे निपोर कर हंस रहे हो? हैं? खी काम करो जल्दी से, काम में मन लगाओ। 2 दिन के अंदर कमरा देना है तुम्हें, समझ में आई ना बात? यस मैम। हाँ तुम जाओ मेरे लिए और अपने लिए एक कप गरम चाय बना कर लाओ, मैं देखती हूँ इसे। जाओ। पता ही था, एक काम अच्छा करेंगे 10 काम मुफ्त में करा लेंगे मुझसे। अब ये दवाई मैं इसकी चाय में मिलाऊंगी। अवनी बेटा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, उन्हें बाजार भेजा था किसी काम से। पापा वो कुछ सामान लेने गए थे, आते ही होंगे। वो दामाद जी वो सामान क्या हुआ? सामान भी आता ही होगा ससुर जी। कहाँ रह गए थे?
ना बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ छोटी। आओ इधर आओ, बैठो तुम। चलिए फिर शुरू करते हैं। पलक, अरे भाई कितनी देर लगेगी? चाय बना रही है। बस बस दादी जी बनी गई है, लेके आ रही हूँ। ये दादी जी मैं चीनी भी ले आई हूँ, आपको कुछ कम लगेगी ना तो डाल लेना। हाँ हाँ चल ठीक है। ए पलक, हाँ वो नए वाले जो बादाम कुकीज का बॉक्स है ना, हाँ? उसमें से कुछ बिस्किट लेकर के आओ। हमेशा जब मेहमान आते हैं तभी वो प्लेटों में सजते हैं। हम भी तो चक्कर देखे कैसे है वो बादाम कुकीज नए वाले। लेकर आओ। एक बार में सारे काम नहीं बता सकती थी। लेकर आती हूँ। ला। चीनी कम थी क्या दादी जी? ये लीजिए कुकीज। हाँ थैंक यू थैंक यू। आज हम दोनों सास बहू बैठकर चाय पे चर्चा करेंगे। बैठो। ठीक है। अरे पिंकू जी आप आ गए? हाँ पलक, थैंक यू पलक, चाय के लिए बड़ी तलब मची थी चाय की। ये छोड़। हाँ? चाय पीने का बहुत शौक है ना, तो जा जा खुद अपने लिए बना ले। किचन में जाओ चाय बना अपने लिए। ये चाय मेरी पलक बहू के लिए, वो पिएगी चाय। दादी क्या? एक इधर आओ आप, एक सेकंड। अरे दादी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब दवाई खा रहे हो ना? खा रहे हो ना? हाँ दादी जी, आपने पिंकू जी को चाय बनाने के लिए बोला आपने? हाँ वही तो सोचूं मैं। आज तक आपने मुझे पानी का एक भी गिलास उठाने को नहीं बोला, और अचानक एकदम से आप मुझे चाय बनाने को बोल रहे हो। मुझे चाय बनाना आती क्या है दादी? कुछ भी बोले जा रही हो आप। तो बोल रही हूँ, तुझे भी तो किचन में काम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं पिंकू जी, आप ये चाय पी लीजिए, मैं अपने लिए बना लूंगी दूसरी। अरे ऐसे कैसे पी सकता है? ये चाय तुम्हारे लिए है पलक बेटा। पिंकू तुझे चाय पीनी है ना, तो तू ये ले मेरी वाली चाय पी ले। चल आप अपनी चाय पलक को दे दो ना। हाँ वही तो सेम ही बात है दादी जी। सेम बात कैसे है? ये पकड़ो तुम, ये चाय पी लेना। दादी आप अपनी चाय पलक वाले बिस्कुट रखे हैं। अरे एक मिनट। अरे भाई लड़ाई किस बात की? मैं पी लेता हूँ ना चाय। आज दादू दादी साथ में बैठकर चाय पियेंगे, हैं? और पिंकू पलक तुम दोनों अपने लिए अलग से चाय बना लो, जाओ। लेकिन वो वाह 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 वाह, क्या चाय बनी है, एकदम कड़क। वाह बढ़िया। तो पिंकू जी मैं आपके लिए भी चाय बना कर लेके आती हूँ। अच्छा हुआ, आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए प्रतीक के पापा की तबीयत पर कोई असर नहीं होगा। पर इनको भी ना हर जगह अपनी नाक घुसानी ही होती है। अरे वाह, खीर तो तैयार हो गई। काम करती हूँ, एक कटोरी पिंकू जी को निकाल के दे देती हूँ, और उसके बाद फिर सब्जी की तैयारी करती हूँ। पलक। हाँ दादी जी। बेटा एक काम करो, तुम जाओ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं घर में सबके लिए गट्टे की सब्जी बनाऊं। अरे वाह दादी जी, नेकी और पूछ। मैं ना अभी आपके लिए वो गट्टे की सब्जी का सारा सामान निकाल कर दे देती हूँ। हाँ एक मिनट। 100 बेशरम मरे होंगे तब ये पैदा हुई होगी, इसीलिए मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं है। देखो कैसे झट से मान गई। कोई और बहू होती तो बोलती कि नहीं दादी
आपकी आराम करने की उम्र है। पंडित जी, इतनी जल्दी फेरे? बेटा, आज का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ है। इसमें रिश्तों को मंत्रों के द्वारा मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। बस फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म की जाएगी। लेकिन हमारा तो गठबंधन ही नहीं हुआ। अब भी बेटा इन लोगों का गठबंधन कर दो। सॉरी दादी, मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। क्या बोल रही हैं? दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। इस रूही पे दवाई का असर हो भी रहा है या नहीं? दादी जी, ये है सारा सामान और सारे मसाले तो इधर ही हैं, और कोई और जरूरत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? तब तक मैं एक काम करती हूँ, ये पिंकू जी को एक खीर दी कराती हूँ। ये है पलक की खीर। दादी जी, आप खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच से ऐसे करके भगा रही थी। देखो बात उड़ गई। अच्छा, अब ठीक है दादी जी। वो ना मैं बोल रही थी कि मैं पिंकू जी के साथ ही अपनी खीर ले जाती हूँ, मैं उनके साथ खा लूंगी। लो ना, तुम्हारे लिए निकाल के रखी थी। अच्छा, अरे वाह। पिंकू जी को पानी भी चाहिए था, पानी निकाल के लेके आती हूँ। एक दादी जी, वैसे मैं क्या बोल रही थी कि अगर गट्टे की सब्जी के साथ चावल और रोटी दोनों मीठा काम है, इसमें चीनी डालनी पड़ेगी। एक मिनट दादी जी, वो चीनी हाँ, क्या हो गया? चीनी तो नहीं डाल सकती तुम। क्यों? चीनी क्यों नहीं खा सकती मैं? चीनी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, तुम्हें पता नहीं इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। और अगर तुम चीनी खाओगी, चीनी खा खा के मोटी हो जाओगी, और फिर कोई लीजा पिज़्ज़ा जैसी स्मार्ट सी लड़की आएगी, पिंकू को रिझा के ले जाएगी, फिर क्या करोगी? नहीं दादी जी, पिंकू जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे मुझे। अरे इसमें मीठा बहुत कम है, मुझे थोड़ा चीनी मीठा माँ बनने के लिए चीनी थोड़ा कम करना पड़ता है बेटा। मुझे तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बताया, मैंने तो सुना भी नहीं दादी जी ऐसा कुछ भी। तुम इससे पहले माँ भी तो नहीं बनी हो, इसलिए मेरे अनुभव पर भरोसा रखो और कुछ दिन ज्यादा मीठा बोल जाओ। ऐसी बात है दादी जी, तो फिर मैं रहने देती हूँ। ठीक है, अब ये खाऊंगी, ये भी रहने दो। नहीं, ये खा लो। थोड़ा चलेगा? थोड़ा मीठा है ना? हाँ, थोड़ा मीठा खाने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, जाओ पिंकू के साथ मिलकर खाओ। ठीक है। कम मीठे से प्यार बढ़ेगा। ठीक है दादी जी, अच्छी बनी, आप भी खा लेना। हाँ, मैं भी खा लूंगी। रोटी और चावल दोनों बना लूंगी। हाँ ठीक है। रूही, तुम फिक्र मत करो, नाहर के सामने बस 2-3 फेरे ले लो, बाद में मैं बीच में रोक दूं।
चलिए अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रूही जी, आप बैठी क्यों हैं? फेरों के लिए तो खड़ा हुआ जाता है ना, तो खड़े हो जाइए। ये तो क्या कर रहा है? छोड़। अरे छोड़, मैं कह रही हूँ। पलक ने बताया नहीं तुझे? क्या बताया दादी? पलक, पलक। हाँ दादी जा रही हूँ, बस पानी लेने गई थी। अरे तुमने बताया नहीं पिंकू को? हैं? बेटा मैं ये कह रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ सो जाऊंगी हॉल में तेरे दादू के साथ। तू सो जा मेरे कमरे में पलक के साथ। सच्ची दादी, सच्ची? सच्ची में बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जा सो जा। क्या बात है पूनम, आज सूरज कहाँ से निकला था? अरे प्रतीक के पापा, सूरज की छोड़िए, चांद निकल आया है, रात हो गई है, सोने का समय हो गया है। जाओ बच्चों, जाकर सो जाओ मेरे कमरे में। आराम से सो। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। अब मैं बेफिक्र पिंकू पलक को एक कमरे में सोने दे सकती हूँ, क्योंकि पलक तो माँ बनने से रही। बस ऐसे ही किसी बहाने से अब रोज उसे दवा खिलानी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।